अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, अचानक वाले रमज़ान की, क्योंकि ये कल का क्लिप है और कल थी 29 ऑफ शाबान। तो हम लोग ना बड़े रिलैक्स होकर काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को लगा कि आज तो चाँद नज़र नहीं आएगा। आज तो सऊदी में मेरी बेटी हंस रही है। आज तो सऊदी में चाँद नज़र आया तो कल डेफिनेटली हमारे यहाँ कल चाँद रात होगी। बट हम लोगों को ना सरप्राइज़ मिला जब भाई ने घर पे कॉल करके बताया कि जी चाँद नज़र आ गया है। रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे कॉल आई उसकी। तो यहाँ पे ना अम्मी नॉर्मल मेजरमेंट कर रही थी। अम्मी हर साल जो है वो नए कवर बनाती हैं, सोफ़ा कवर, बेडशीट और तकिए, चादरें, ये सब चीज़ें नई बनाती हैं हर साल। तो अम्मी और मेरी भाभी ना सुबह से स्टिचिंग कर रहे थे कि चलो ईद की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जब पता लगा कि आज चाँद रात है तो यहाँ पे देखें मेरी भाभी और अम्मी के अंदर ना 4G स्पीड आई हुई है। तो मैं तो रैंडम व्लॉग कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आज चाँद रात हो जाएगी। मैं रमज़ान प्रिपरेशन वाला ही व्लॉग कर रही थी, लेकिन जब चाँद नज़र आ गया तो फिर तो जी हम लोगों में स्पीड आ गई और फिर हम लोगों ने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा दिए। क्योंकि वैसे ही आजकल हमारे यहाँ जो है वो हमारी हेल्पर है ना, उनको बहुत नखरे लगे हैं, वो आजकल आ नहीं रहे। तो भाभी और मैं मिलकर ही सारा काम कर लेते हैं। तो हम रमज़ान की तैयारी कर रहे थे, बट जब चाँद रात हो गई तो फिर तो हम लोगों को सरप्राइज़ मिला और फिर हम लोगों के अंदर डबल स्पीडें आ गई काम करने की। और ये देखें भाई शुक्र है आज ग्रोसरी करके ले आया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि चलो हम चाँद रात वाले दिन सारा रोल समोसे वगैरह बना लेंगे, बट हम लोगों को वो भी करने का मौका नहीं मिला। क्या माशाल्लाह से घर साफ़ सुथरा हो गया। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज माशाल्लाह से गल्फ़ में भी चाँद रात है रमज़ान की और पाकिस्तान में भी। तो इस बार सरप्राइजिंगली हम लोग साथ मनाने वाले हैं रमज़ान और इंशाल्लाह ईद भी इंशाल्लाह ताला। तो चले किचन में चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं और करते हैं रमज़ान मुबारक की तैयारी और करते हैं रमज़ान को वेलकम। तो हम लोगों ने सोचा था कि आज चाँद रात है तो शायद आज लाइट ना जाए रात वाली, लेकिन जैसे हम लोगों ने खाना पकाने के लिए किचन में कदम रखा तो एज़ यूजुअल लाइट चली गई। और लाइट तो जाती ही जाती है, लेकिन साथ में एक और मुसीबत हुई और वो ये हुई कि रात में गैस भी चली गई। तो आजकल आपको पता है पाकिस्तान में इस किस्म के हालात चल रहे हैं। तो मुझे यहाँ बनाना था कीमा। पहले तो हम लोगों का इरादा था कोई सिंपल सा खाना बना लेते हैं। वैसे हम लोगों ने भाई से कह भी दिया था कि बाहर से आते हुए कुछ ले आए, क्योंकि सभी लोग बिज़ी थे। तो खाना बनाने का ना कोई सीन नहीं था। लेकिन जब चाँद रात का पता लगा कि जी कल सहरी होगी तो फिर तो मैंने कहा कि खाना बना लो। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ कीमा, और कीमे की रेसिपी बहुत ही इजी है। लेकिन इस बार मेरा कीमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस बार खाना अच्छा ना बनने का एक मेन रीज़न ये भी था कि खाना बनाते बनाते जो है ना, यानी कि बीच में गैस चली गई। तो यहाँ पर तो मैं कोशिश कर रही थी कि यार जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रोज़ आने ही गैस चली जाती है रात के टाइम पे। बट हम लोग कामों में इतना बिजी थे ना कि खाना फिर लेट हो गया। तो यहाँ पर जी अभी मैंने कीमा डाल दिया है और अनियन भी बस ट्रांसल्यूसेंट सी हुई जब मैंने कीमा डाल दिया। फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और मैंने कोशिश करी कि यार अच्छे से इसको भून लूँ जल्दी जल्दी और गैस ना आ जाए। साथ में मैं दुआएं भी कर रही थी। बट अभी मैंने मसाले इसमें डाले ही थे और मैंने बस हल्का सा इसको भूना था कि आप ये देखें जी यहाँ पे अभी चूल्हा मेरा स्लो हो गया। तो ये जबकि चूल्हा फुल पे हुआ हुआ है, लेकिन आज जो है ना वो बिल्कुल ही स्लो हो गई। और जब मैंने टमाटर डाले तो बिल्कुल ही गैस चली गई। तो मैं फिर ढक्कन ढक के कमरे में आ गई। सो गाइस सीन कुछ यूँ है कि अभी मेरा आधा खाना बना है और गैस चली गई है और आज है रमज़ान मुबारक की चाँद रात। जी काको मेरी काकी भी हल्का हल्का रो रही। हाँ जी हाँ जी। तो ये देखें जी ये हाल है यहाँ का कि आज रमज़ान मुबारक की चाँद रात है और ना गैस है ना बिजली है, खाना भी बगैर लाइट के बनाया। और बस अभी वेट कर रहे हैं, गैस आएगी तो इंशाल्लाह ताला खाना पकेगा। और तैयारी कुछ करने का सोचा था बट अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हो सकती। जी जी अच्छा चले, मेरी बेटी रो रही है तो मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया मेरी काकी को? हाँ सोना नहीं है आपने? ये देखें जी इस वक्त टाइम देख लें आप लोग क्या हो रहा है। और ये देखें मेरी बेटी का जागना, और ये सारी रात मुझे जगाती है। अच्छा दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध पीना है। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट सहरी डन हो चुकी है। तो एक्चुअली टाइम इतना थोड़ा था ना, मतलब थोड़ा नहीं था टाइम, लेकिन आज पहली सहरी थी ना, तो इस वजह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी से बस सहरी जैसे खान लगाया, सहरी खाई और मैं वीडियो करना भी भूल गई। तो अभी तो इस वक्त 5 बज रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला 15 मिनट के अंदर अंदर भी रोज़ा बंद हो जाएगा। तो चलिए बस पानी पीते हैं, रोज़ा बंद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ज़ोहर में।
क्योंकि अभी ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो सकती। मेरी बेटी जो है वो सो रही है रूम में, तो रूम में तो टोटल अंधेरा है। तो शाम में इफ्तारी की तैयारी करेंगे तो फिर मैं आपको को दिखाऊंगी कि आज हम इफ्तारी में क्या बनाने वाले हैं। वैसे हम लोगों ने कोई प्री रमदान प्रेप करी नहीं है, जैसे कि लोग जो है ना वो फ्रीज़र भर के रोज़ समोसे स्टोर कर लेते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मतलब कोई रोज़ आना रिपीटेड टेस्ट कैसे खा सकता है, तो इसलिए हम लोग स्टोर नहीं करते। हम लोगों को जो बनाना होता है ना, हार्डली हम बनाते हैं 4 से 5 दिन का स्टॉक और फिर वो खा लेते हैं, लेकिन वो भी हम रोज़ नहीं खाते। तो आज देखें क्या बनता है इफ्तारी में, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो चलें जी, मिलते हैं इफ्तारी में। तो जब हम लोग सुबह सोकर उठे, सुबह तो नहीं थी, ज़ोहर का टाइम था, तो उस वक्त मौसम इतना प्यारा बना हुआ था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सहरी के बाद से बारिश स्टार्ट हो गई थी, हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो माशाल्लाह इस बार रमज़ान में मौसम बहुत अच्छा और बहुत सुहाना है, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी मौसम ऐसे ही रहे, ताकि सब लोग आसानी के साथ रोज़े रख सकें, क्योंकि औरतें तो घर पर होती हैं, उनको इतना फील नहीं होता, लेकिन स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं जिन्हें रोज़ा रखने का बहुत शौक होता है, उन्हें स्कूल जाना होता है। और स्पेशली जो जेंट्स होते हैं उनको भी रोज़ा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं। तो फिर अल्लाह पाक से दुआ है कि मौसम इसी तरह रहे, ताकि सब लोग बासानी रोज़े रख सकें और खूब दिल लगा कर इबादत कर सकें। तो जी मेरी बेटी को भूख लग रही थी, सबसे पहले मैंने उसको फीडर बना कर दिया, और फिर ज़ोहर का टाइम भी हो चुका था, तो मैंने सोचा सबसे पहले नमाज़ अदा कर लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना फिर रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं नमाज़ अदा करूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी, और फिर इसके बाद मैं बाकी के काम निपटाऊँगी। मेरी हर साल रमज़ान में कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढूं, और कम से कम एक कुरान शरीफ तो मैं लाजमी मुकम्मल करूं। लेकिन इस बार मेरी रूटीन थोड़ी सी टफ़ हो गई है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक से दुआ है कि वो मुझे इस काबिल करे कि मैं जल्द से जल्द जितनी जल्दी पॉसिबल हो 1 या 2 कुरान शरीफ ज़रूर ख़त्म करूँ, क्योंकि इंसान वैसे तो इतना प्रॉपर इबादत नहीं करता। हम जैसे ख़ताकार जो हैं वो इतना नहीं करते, लेकिन रमज़ानों में कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ें। और माशाल्लाह से अब मेरी बेटी ने अपना सॉलिड फूड भी स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बनाती हूँ। लेकिन ये देखें अभी क्या सीन होगा कि मेरी बेटी को मैंने पहला निवाला ही दिया था कि उसने हाथ मार के अपना सारा खाना गिरा दिया, सेरेलैक। तो यहाँ पर जी ये होती है लाइफ ऑफ इन्फ्लुएंसर। हम लोग सोचें ना कि कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लें, तो इतने सारे सीन तो गलत ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इसे सबसे पहले खाना खिलाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने इसे खाना नहीं खिलाया तो फिर इसने मुझे कोई काम नहीं करने देना। अगर आप पेरेंट्स हैं ना, तो फिर आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि सबसे पहले आपको बच्चों का काम करना पड़ता है, चाहे आपको जितना ही ज़रूरी कोई काम क्यों ना करना पड़े। लेकिन अगर बच्चों को भूख लग रही है, बच्चे रो रहे हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें अटेंड करेंगे, उनका काम करेंगे, तभी आपको कोई काम हो सकेगा, वरना आप तो भूल ही जाएं। और अब जी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में। असर की नमाज़ अदा करने के बाद तो सबसे पहला काम जो यहाँ मैं करूँगी वो बनाऊँगी जूस। तो काफ़ी टाइम के बाद जूस बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा शक्कर कम हो गया था इसमें, क्योंकि भाई को शक्कर तेज़ पीने की आदत है और मुझे कम। तो मैं नॉर्मली रखती हूँ कि चलो उसकी भी बात पूरी हो जाए, मेरी भी बात पूरी हो जाए, लेकिन उसको फिर भी कम लग रही थी। तो यहाँ पर हमने बॉयल कर लिए थे आलू, क्योंकि हमारे घर में खट्टे आलू और पापड़ बहुत शौक से खाए जाते हैं। साथ में मैं बना रही हूँ पकौड़ों के लिए बेसन ना पहले से ही मैंने छान के रख दिया था, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निकाला, और अब मैं इसमें डालूंगी बेसिक से मसाले। मैंने इसमें डाला है नमक, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च जो कि मैं आगे चल के डालूंगी, ज़ीरा, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, और ये धनिया मैंने अपने हाथों से ही कूट लिया था वो मैं डालूंगी, अच्छी तरह मिक्स करूंगी और एक ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, अगर आपको अच्छे पकौड़े बनाने हैं तो यहाँ मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपने ना तो बेसन को बहुत ज़्यादा थिक रखना है और ना बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का रखना है, और आपने बेसन को अच्छे से फेंटना है, यानी कि आपने एक नॉर्मल सा पेस्ट बनाना है, ताकि बाद में जब आप इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करें या आलू ऐड करें, सिंपल आलू के बना रहे हैं, कोई से भी बना रहे हैं, तो आपका बेसन वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो। तो अगर आप इस तरह करेंगे ना, तो फिर आपके पकोड़े बहुत अच्छे क्रिस्पी, क्रंची और सॉफ्ट से बनेंगे इनसाइड, और टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 मिनट बेसन को अच्छे से फेंटा था, क्योंकि ना टाइम मैनेजमेंट का हम लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी ना, तो फिर भाई ने कहा कि इतना टाइम कम रह गया, तुम लोग बस ये इतनी स्लो काम करो। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि पहले सबसे पहले अफ्तारी बनाई, और मेरा रोज़ा भी जो था ना वो किचन में ही हुआ था। और यहाँ पर अभी फ्रेंच फ्राइज मिसिंग है, क्योंकि वो कढ़ाई में थे और अजान हो गई थी, तो हम लोग जल्दी से आ गए दस्तरखान पर। हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया। तो यहाँ पे खट्टे आलू बनाए थे भाभी ने, जो कि बहुत ही लाइट मसाले वाले बने थे, क्योंकि भाई को ज़्यादा तेज़ मसाला पसंद नहीं है। और ये देखें जी, सबसे पहले हम खा रहे हैं खट्टे आलू और पापड़ रोज़ा अफ्तार करने के बाद, और पकोड़े वगैरह सब चीज़ें बन गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था पहली अफ्तारी के लिहाज से, और काफ़ी कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पर।
अच्छा, मैं आपको मेन्यू बताना भूल गई, तो हमारे मेन्यू में था खट्टे आलू, पापड़ और साथ में हमने एक आलू वाले दूसरे पापड़ भी फ्राई कर लिए थे। साथ में थे आलू के पकोड़े और मिक्स वाले पकोड़े थे। साथ में थी फ्रूट चाट और थे फ्रेंच फ्राइज़। तो नाना करते भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने बना ली थी। आज एक्चुअली पहला रोज़ा था, इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे से हम लोग प्रॉपर टाइम पे सारा काम करेंगे। ये मैंने और भाभी ने अहद किया था बाय द वे, किचन में खड़े होके। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो को देखते तो हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मैं 2K फैमिली बना सकूं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें ताकि वहाँ पर भी मैं अच्छी अच्छी पोस्ट डालती हूँ तो आप तक पहुँच सकें। तो बस ये भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर अफ्तार। और ये मेरी बेटी का भी माशाल्लाह से पहला रमज़ान है, वो भी अपनी मामी की गोदों में बैठ के अफ्तारी कर रही है। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा अफ्तार हो चुका है। और एंड में ये हुआ कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी काम कर लें, लेकिन आज पहला दिन था ना, तो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो ही नहीं पाया और फिर मुझे अपनी वीडियो छोड़नी पड़ी और सारा कंसंट्रेशन अफ्तारी पे करना पड़ा। जबकि मैं सोच रही थी कि मैं ना मेकिंग वाली वीडियो बनाऊंगी, बट ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इतनी हबड़ दबड़ हो रही थी। क्योंकि पहले रोज़े में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। आई होप कि आप लोगों के घर में भी ये सब होता है। जिस तरह अचानक से चांद रात हुई है उसके हिसाब से तो फिर आज थोड़ा सा होना ही था। तो एनीवेज जी अल्हम्दुलिल्लाह ये था आज का दिन और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और फिर एक बार से आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक की बरकत मेरी के सदक़े से हम सब लोगों के गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह पाक हम सबकी तकलीफ़ों को दूर करे। जितने भी लोग इस दुनिया में परेशान हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियों को दूर करे। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बस जी आप लोगों ने भी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है और इस महीने की बरकतें अच्छे से समेटनी है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।